आरव, गुरुदेव, एक बात हमेशा मेरे मन में आती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 14,000 वर्षों तक तप किया। क्या यह सचमुच संभव है? और क्यों ऐसा करना पड़ा? गुरुदेव मुस्कुराते हुए, अच्छा प्रश्न है वत्स। इस कथा को केवल समय की दृष्टि से न देखो। ये 14,000 वर्ष मानव चेतना की परिपक्वता, प्रेम की तीव्रता और आत्मा की साधना का प्रतीक है। आरव, आश्चर्य से तो यह कोई साधारण विवाह कथा नहीं है। गुरुदेव, नहीं बेटा, ये तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, निर्गुण और सगुण के मिलन की कथा है। पार्वती केवल एक कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति थीं, जो मानव रूप में जन्म लेकर शिव को प्राप्त करने का संकल्प लेकर आईं। आरव, लेकिन वे शक्ति थीं, फिर तब क्यों? गुरुदेव, यही तो रहस्य है। जब परमात्मा स्त्री रूप लेती है तो वह प्रेम और भक्ति की चरम सीमाओं को दर्शाने के लिए ऐसा करती है। तपस्या केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को उस प्रेम और समर्पण की अग्नि में शुद्ध करने का माध्यम है। आरव, तो क्या शिव को भी कोई परीक्षा देनी पड़ी? गुरुदेव, शिव तो स्वयं योगेश्वर हैं। वे संसार से अलग, समाधि में लीन, अपने में स्थित हैं। परंतु जब पार्वती ने तपस्या द्वारा सिद्ध कर दिया कि वे केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन चाहती हैं, तब शिव ने उन्हें स्वीकार किया। आरव, इसका अर्थ हुआ कि यह विवाह आत्माओं का संगम था? गुरुदेव, बिल्कुल। और इसीलिए जब शिव और पार्वती एक हुए तो अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ, आधा शिव आधा शक्ति। आरव, हैरान होकर, गुरुदेव, क्या इसका यह भी अर्थ है कि हम सब में भी शिव और शक्ति दोनों का अंश है? गुरुदेव, बहुत सुंदर सोच। हर आत्मा में शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा होती है। जब हम अपनी साधना से भीतर के संतुलन को प्राप्त करते हैं, तब हम भी अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप की झलक पाने लगते हैं। आरव, गंभीर होकर, तो क्या यही कारण है कि कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है? गुरुदेव, सही कहा। शक्ति ही शिव को क्रिया देती है, गति देती है, और शिव ही शक्ति को दिशा देते हैं, स्थायित्व देते हैं। शक्ति बिना शिव दिशाहीन ऊर्जा, शिव बिना शक्ति निष्क्रिय चेतना। आरव, गुरुदेव, अब समझ आया कि यह कथा केवल पुराण की कहानी नहीं, बल्कि हम सबकी आत्मा की यात्रा है। गुरुदेव, मुस्कुराते हुए, वत्स, जब तुम इसे हृदय से समझने लगो, तब वही कथा साधना बन जाती है, और साधना परमात्मा से मिलन का मार्ग। अब हम माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन को भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और कल्याणकारी देवी भागवत जैसे शास्त्रों के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे और एक यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमान से आहत होकर सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु के बाद शिव विरक्त हो गए, तप में लीन हो गए और संसार से कट गए। अर्थ, यह घटना हमें दिखाती है कि प्रेम जब अपमानित होता है तो आत्मा भी विरक्ति का मार्ग चुनती है। सती ने पार्वती रूप में हिमवान और मैना के घर जन्म लिया। यह अवतरण इस उद्देश्य से हुआ कि शक्ति फिर से शिव से मिलकर सृष्टि के संतुलन को पुनर्स्थापित करे। श्लोक, शिवाय तनुस्थाप्यामास्तस्या शक्तिरूपेण जन्म लब्ध। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। प्रारंभ में जल और फल के सहारे, फिर सूखे पत्तों पर और अंत में निराहार रहकर ध्यान में लीन रहीं। श्लोक, एकम पर्वत पृष्ठे तु शिवम ध्यायन्तेननया उपवासः शुष्कवृत्त्या तपश्चर्या समारभत। इस तपस्या का काल 13,000 वर्षों से अधिक बताया गया है, प्रतीक है आत्मा की साधना की दीर्घता और गहनता का। शिव संसार से विरक्त हो गए थे, जिससे सृष्टि का संचालन रुक गया। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की समाधि तोड़े। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, परंतु शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। श्लोक, त्रिनेत्रं स यदा बभ्रु स काम सस्मरे मुदा दग्धवान कामदेवं स नंदीशेन स स्थितः। पार्वती विचलित नहीं हुई। वे शिव की ओर से किसी मान्यता की प्रतीक्षा किए बिना तप में दृढ़ रहीं। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक साधु का रूप धारण किया और उनके सामने शिव की निंदा की। पार्वती ने क्रोधपूर्वक उनका प्रतिवाद किया और कहा, मैं शिव को ही चाहती हूं, उनका अपमान मैं सह नहीं सकती। श्लोक, शिवम विना न मे जीवितं शिव एव मम प्राण है। शिव प्रसन्न हुए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।
शिव ने हिमवान से पार्वती का हाथ मांगा और भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में विष्णु बारात में साथ आए और ब्रह्मा ने विवाह के विधि विधान किए। श्लोक। शिवः पार्वत्या कृते कन्यादान प्रतिगृह्णाति। विवाह के बाद एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि वे उन्हें सदा अपने साथ क्यों नहीं रखते। शिव मुस्कुराए और उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में अपने साथ मिला लिया, आधे शरीर में शक्ति, आधे में शिव। सवं जगत स्त्री पुरुषात्मक शिवम बिना शक्ति निष्क्रिया। भगवान शिव ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं। वे निर्गुण हैं, गुणों से परे, निष्क्रिय हैं, इच्छाओं से मुक्त, शून्यता के स्वामी हैं, यानी भीतर का मौन। शिव में यह सिखाते हैं कि असली ईश्वर भीतर है, जो शांत, स्थिर और साक्षी भाव में स्थित है। माता पार्वती शक्ति, सृजन, प्रेम और प्रकृति की मूर्ति हैं। वे प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कर्म, सृजन, सौंदर्य। वे बाह्य जगत की क्रियाशीलता है। पार्वती वह ऊर्जा है जो चेतना को जीवन देती है। बिना शक्ति के शिव केवल शव हैं, निष्क्रिय। पार्वती की तपस्या 14,000 वर्षों की थी। यह किसी घड़ी के समय का नहीं, बल्कि जीवात्मा द्वारा परमात्मा की खोज में लगी साधना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर को पाने के लिए कठोर आत्मसंयम, समर्पण और धैर्य चाहिए। तपस्या का अर्थ अपने अंदर की वासनाओं, अहंकार और भ्रम को जलाना। शिव स्वयं पार्वती की परीक्षा लेते हैं, साधु बनकर शिव की निंदा करते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर हमें हर रूप में परखता है, यह जांचने के लिए कि हमारा प्रेम स्वार्थ मुक्त है या नहीं। पार्वती का उत्तर था, मैं शिव को जानती हूं, वे मेरे अस्तित्व के स्वामी हैं। ईश्वर की प्राप्ति केवल बुद्धि से नहीं, हृदय की गहराई और अडिग विश्वास से होती है। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो वह दृश्य बताता है आत्म साक्षात्कार की राह में काम, इच्छाएं सबसे बड़ा व्यवधान है। जब चेतना स्थिर हो जाती है तब इंद्रिय प्रेरित भावनाएं जल जाती हैं। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए इच्छाओं का नियंत्रण आवश्यक है। जब शिव और पार्वती विवाह करते हैं तो उसका बाहरी अर्थ है दोनों का दाम्पत्य, परंतु अंदर से यह आत्मा, शक्ति और परमात्मा, चैतन्य के मिलन का प्रतीक है। जब साधना पूर्ण होती है तब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, यही योग है। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि संपूर्णता तब आती है जब भीतर का पुरुष और स्त्री पक्ष संतुलित हो। व्यक्ति में शिव, बुद्धि, विवेक और शक्ति, भावना, करुणा दोनों होते हैं। जब हम अपने भीतर के दोनों पहलुओं को एकरूप कर लेते हैं तब हम पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप ध्यानमग्न, स्थिर, एकाग्र और मौन। यह हमारे विवेकशील मस्तिष्क या आधुनिक मनोविज्ञान में कहा जाए तो साक्षी भाव या ऑब्जर्वर माइंड का प्रतीक है। शिव दर्शाते हैं कि मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण ही व्यक्ति का असली बल है। वे इनर स्टिलनेस का प्रतीक हैं। आज की भागती दुनिया में यही ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। माता पार्वती प्रेम, समर्पण, धैर्य, रचनात्मकता और ऊर्जा की प्रतीक है। आधुनिक शब्दों में वे इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूशन और इनर ड्राइव का प्रतिनिधित्व करती हैं। पार्वती यह दर्शाती हैं कि हमारी भावनात्मक शक्ति ही हमारे प्रयासों की प्रेरणा है। उन तपस्या करना दर्शाता है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए भावनात्मक लगाव और मानसिक दृढ़ता जरूरी है। पार्वती की 14,000 वर्षों की तपस्या प्रतीक है लक्ष्य के प्रति अनुशासन और धैर्य का। आज की दुनिया में यह डीप वर्क, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और रेजिलियंस का प्रतीक है। मानव विकास की भाषा में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए निरंतर तप किया, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य, पर्पस के लिए लंबे समय तक फोकस और मेहनत करनी होती है। शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना यह दर्शाता है कि सच्चे संबंधों की नींव विश्वास और निष्ठा पर आधारित होती है। आज के समय में यह इमोशनल मैच्योरिटी और कमिटमेंट की परीक्षा है। संदेश ईश्वर या कोई भी उच्च लक्ष्य तभी मिलता है जब हमारा इरादा स्पष्ट, प्रेम निष्कलंक और भाव शुद्ध हो। काम का भस्म होना
हमारे अंदर की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वासना और डिस्ट्रैक्शन को दर्शाता है। शिव का तीसरा नेत्र इन्हीं असंयमित इच्छाओं का नाश करता है। यह घटना इंपल्स कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी और माइंडफुलनेस का प्रतीक है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने डिजायर्स को रेगुलेट कर सके। शिव पार्वती का विवाह केवल एक दाम्पत्य नहीं, बल्कि विपरीत तत्वों का संतुलन है। मनुष्य में दोनों ऊर्जा होती हैं। मास्कुलिन शिवा लॉजिक, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी। फेमिनिन पार्वती इमोशन, फ्लो, क्रिएटिविटी। जब दोनों संतुलन में हों, तभी पूर्णता, प्रोडक्टिविटी और पीस संभव है। जैसे एक लीडर को निर्णय लेने के लिए बुद्धि, शिवा, चाहिए और टीम को समझने के लिए भावना, पार्वती। यही संतुलन उसे महान बनाता है। अर्धनीश्वर रूप प्रतीक है कि हमारे भीतर का पुरुष और स्त्री पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। यह विचार आज जेंडर बैलेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और होलनेस का प्रतिनिधित्व करता है। सफल और संतुलित व्यक्ति वही होता है जो अपनी तर्क शक्ति और संवेदनशीलता दोनों को अपनाता है। शिव पार्वती की कथा पुराणों में भले ही अलौकिक लगे, पर उसका आधुनिक संदेश अत्यंत व्यावहारिक और प्रेरणादायक है। साधना करो, धैर्य रखो, खुद पर काम करो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो और फिर ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा शिव या लक्ष्य जरूर देगा। नीचे हम कुछ नवोन्मेषी, इनोवेटिव विचार साझा करते हैं जो भारतीय परंपरा की गहराई से उपजे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली तात्कालिक परिणामों पर केंद्रित है। पार्वती की तपस्या यह सिखाती है कि लक्ष्य पाने के लिए दीर्घकालिक अनुशासन जरूरी है। नया दृष्टिकोण स्कूलों और संस्थानों में तपस्या मॉड्यूल्स, जहां बच्चे छोटे छोटे लक्ष्य तय कर रोज अभ्यास करते हुए धैर्य, आत्मनियंत्रण और संकल्प सीखें। जैसे एक 14 दिन का ध्यान यज्ञ या 21 दिन का सोशल मीडिया व्रत। आज का लीडर केवल तर्कशील नहीं, बल्कि संवेदनशील भी होना चाहिए। नया दृष्टिकोण कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में शिवा पार्वती बैलेंस फ्रेमवर्क का उपयोग। शिव स्ट्रक्चर, फोकस, स्ट्रैटेजी। पार्वती एम्पैथी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। यह मॉडल संतुलित नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीम संतुलन के लिए लागू हो सकता है। शिव का दहन दिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ध्यान द्वारा संभव है। नया प्रयोग युवाओं के लिए विशेष काम्बाण ध्यान तकनीक, जो डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया लत या लालसाओं को नियंत्रित करने में सहायक हो। इसमें त्रिनेत्र विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया जा सकता है। मैं अपने तीसरे नेत्र से विकर्षणों को जलाता हूं। पार्वती का रूप हर स्त्री में है, लेकिन आज की स्त्रियों को उसी शक्ति की फिर से अनुभूति कराने की आवश्यकता है। नवाचार एक सामुदायिक कार्यक्रम जहां महिलाएं आत्मजागरूकता, ध्यान, भावनात्मक प्रबंधन और अपने शिव लक्ष्य की खोज करें। हर स्त्री के भीतर एक पार्वती है जो अपने भीतर के शिव को पा सकती है। शिव पार्वती का विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं था, वह आत्मिक मिलन और साधना था। नवीन विचार एक काउंसलिंग में शिव पार्वती तत्वों का उपयोग। क्या आपके रिश्ते में शिव का मौन है? क्या पार्वती जैसी श्रद्धा और प्रेम है? रिश्तों को तप और समर्पण का मंच मानना। भारतीय ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, वे आत्मा की यात्राएं हैं। आवेदन युवाओं और वयस्कों के लिए कार्यशालाएं जहां वे पार्वती की तरह स्व की खोज करें, शिव की तरह अपने भीतर मौन साधें और अर्धनारीश्वर बनकर अपने जीवन को संतुलित करें। हर त्योहार बाहर मनाया जाता है, लेकिन एक ऐसा पर्व जो भीतर की यात्रा का उत्सव हो। नवाचार एक वार्षिक तपोत्सव जहां लोग अपने कारों को छूने का संकल्प लें, ध्यान, मौन, योग और आत्मचिंतन करें। यह डिजिटल डिटॉक्स, मानसिक रीसेट और आत्मशुद्धि का पर्व बन सकता है। जैसे MBTI या डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, वैसे ही शिवा फ्रेमवर्क टेस्ट। आप में कितना शिव है? लॉजिक, साइलेंस। कितना शक्ति है? इमोशन, फ्लो। इससे खुद को जानने और अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद मिलती है।